देखो कैसे करेंगे इस इधर, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व अप्रोच कैसे करेंगे। और देखो ये जेड है, जेड तो कुछ भी हो सर सकता है, तो हाँ हाँ कितना है। 17 है क्या सर? हाँ सही है 17 इज द आंसर। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं एक काम करता हूँ कि लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेता हूँ। जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेता हूँ, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या होगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस मॉड जेड का मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 8 आयोटा। तो अब देखो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी, एंड वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 8। तो y इक्वल टू 8 आ गया है, y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 64 इज इक्वल टू 2। अच्छा इस x को इधर ले आओ, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ना स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4 + एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट, है ना, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, और ये 4x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू देखो क्या -16 आ गया, सॉरी -60, 4x इज इक्वल टू -60, तो x इज इक्वल टू -15 आ गया। अच्छा x मिला, x मिल गया और y भी मिला, x का वैल्यू भी मिल गया और y का वैल्यू भी मिल गया। तो पूछा क्या जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बताओ, देन द वैल्यू ऑफ मॉड जेड। तो मॉड जेड कितना होता है अंडर रूट ऑफ जेड, यदि ये है तो मॉड जेड क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ इसका 15 स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर सेम एज 15 स्क्वायर 8 स्क्वायर। और आप देखो 8, 5 एंड 17 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये 17 आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो ध्यान से, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन। मिनट। हाँ हाँ देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। क्वेश्चन है द system of equation the system of equations mod of z plus 1 minus iota is equal to 2 and real part of z is greater than equal to 1, greater than equal to 1, where z belongs to complex number, has a ऑप्शन लिखो नो सॉल्यूशन, बी ऑप्शन लिखो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सी ऑप्शन लिखो टू सॉल्यूशन, एंड डी ऑप्शन लिखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आंसर करो। देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, पहले समझते हैं कुछ कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ये Z1 है,
लेट्स से ये Z1 है और ये Z2 है, Z1 और Z2 मिल गया। तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये वाला वेक्टर, तो ये क्या हो गया, Z2 माइनस Z1। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर में। तो ये वाला हो गया Z2 माइनस Z1 बाय द वे। और ये डिफरेंस करोगे तो ये पोजीशन वेक्टर की तरह काम करेगा। तो ये इसी के पैरेलल इतना ही बड़ा ये वेक्टर हो गया Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इस वेक्टर का लेंथ कितना हो, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 होगा कि नहीं होगा। तो इन इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो लेट्स ये A है और ये B है, तो ये AB लेंथ कितना हो जाएगा, AB लेंथ इज मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो ये यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनकी पोजीशन Z1 और Z2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। आप लिख लीजिए, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। ऐसा सिचुएशन है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है, यहाँ पे देखो, उसको उठा लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखो फर्स्ट वन, ये जो फर्स्ट गिवन है इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z माइनस ये -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2। तो Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गन प्लेन। तो ये क्या हो गया, Z और -1 प्लस आयोटा के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमेशा कितना आ रहा है, Z और -1 प्लस आयोटा के बीच में जो डिस्टेंस है हमेशा 2 आएगा। तो यदि मैं आर्गन प्लेन बनाऊं, लेट्स से ये आर्गन प्लेन है, आर्गन प्लेन है जिसमें ये रियल एक्सेस है, रियल एक्सेस, एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सेस। और इसमें देखो -1 प्लस आयोटा, लेट से -1 ये है और प्लस आयोटा ऊपर है, तो ये वाला पॉइंट हो गया -1 प्लस आयोटा, ये वाला पॉइंट हो गया। तो क्या ऐसे जेड जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कितना हो, 2 हो, तो ऐसे जेड का लोकस क्या सर्किल हो जाएगा, ऐसे जेड मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इससे डिस्टेंस हमेशा 2 यूनिट पे हो, तो ऐसे जेड क्या एक सर्कल पे आएगा जो इससे 2 यूनिट पे हो। तो ध्यान से देखो, लेट्स से ये इस तरह का, तो जो जेड का जो लोकस आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, एक सर्कल होगा, Z will lie on this circle, है ना, Z will lie on this circle। इसका रेडियस कितना है, 2 यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट आप समझ रहे हो, ये 2 यूनिट है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट के बारे में बात करें तो ये देखो ये 1 हो गया, तो 1, I हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो अभी ये समझ आ गया कि यदि मॉड ऑफ Z प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 2 है तो Z विल लाई ऑन दिस सर्कल। अच्छा, इसका क्या मतलब है, रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो रियल पार्ट मतलब Z यदि हमने x प्लस आयोटा y लिया तो ये क्या बोला जा रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब है, x इक्वल टू 1 कैसा होगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लाइन ये होगी, देखो दिस इज x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। लेकिन ये कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मतलब कि ये तो आएगा ही आएगा, साथ में ये राइट वाली बाउंड्री मतलब राइट वाला पूरा रीजन आ जाएगा, फुल रीजन आ जाएगा। तो ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा, दिस इज रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा Z चाहिए जो दोनों को रिप्रेजेंट करे, मतलब ऐसा Z जो सर्कल पे भी लाई करे और इस रीजन में भी लाई करे।
तो आप देख सकते हो कि ऐसे कितने जेड है, एक ही जेड मिल रहा है, वो है ये वाला जेड। देख लो ध्यान से, क्या यही जेड मिल रहा है, एक ही जेड मिल रहा है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है दैट इज जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। थिंक अबाउट इट। देखो एक बार क्या पूछा जा रहा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो आंसर क्या टिक कर देंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। देख लो, क्या ये समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो आप बताओ। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑब्लिक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे लेट से दिस इज x, या real axis, sorry, real axis, and this is imaginary axis. रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है। और ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z हो गया, लेट से दिस इज z इज x प्लस आयोटा y। तो z बार क्या हो गया, x माइनस आयोटा y है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये x है और ये y है, ये माइनस y हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा z बार, दैट इज x माइनस आयोटा y। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो जितना थीटा ये है उतना ही थीटा ये एंगल हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, नोट डाउन कि z बार इज द मिरर इमेज ऑफ z with respect to real axis. Z bar is the mirror image of z with respect to real axis. Real axis के रेस्पेक्ट में z bar क्या है, मिरर इमेज है ना। एंड राइट, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, z प्लस z बार बाई 2 लिखा जाता है। सेकेंड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना आता है, z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। नोट डाउन दिस। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी देखो, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसका 2 बार कर दिया, कॉन्जुगेट ले लिया बाय द वे, तो वो z ही आ जाएगा। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, z1 प्लस z2 है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका बार लेंगे तो दैट इज z1 बार प्लस z2 बार हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन फोर्थ हो गया। देन फिफ्थ वन देखो, z1 माइनस z2 का बार कितना हो जाएगा, z1 बार माइनस z2 बार हो जाएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिखो, यदि प्रोडक्ट है z1 इंटू z2 का होल बार रखेंगे तो ये z1 बार इंटू z2 बार इस तरह से आ जाएगा। सेवेंथ लिखो, z1 अपॉन z2 का होल बार, दैट इज z1 बार अपॉन z2 बार, ये सेवेंथ हो गया। देन एट्थ प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखो,
यदि ये प्रोडक्ट को यदि इसी को एक्सटेंड करें तो ये आ जाता है z की पावर n का होल बार इज सेम एज z बार की पावर n, ऐसे लिखा जा सकता है। नोट डाउन दिस प्रॉपर्टीज। 8th हो गया, 9th प्रॉपर्टी लिख देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9, and that is real part of z is equal to real part of z bar। ये थोड़ी देर पहले हमने प्रयोग किया हुआ है इसको, है ना, तो अलग अलग ढंग से ये प्रयोग किया जा सकता है ना। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10, यदि ऐसा कुछ आ जाए कि z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि देखो, इसका मतलब है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z 0 है। 2 टाइम्स z प्लस जेड बार कितना होता है? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट z 0 है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो z इज प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। यदि z प्लस जेड बार यदि 0 दिया हुआ है तो मतलब रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया? 0। तो z में सिर्फ आयोटा वाला पोर्शन रहेगा, तो z इज प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। देन 11th प्रॉपर्टी लिखो। यदि कुछ इस तरह से है कि z इज इक्वल टू जेड बार दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? देखो, z इज इक्वल टू जेड बार दिया है, मतलब कि इसका कॉन्जुगेट लेने से कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, मतलब आयोटा वाला पोर्शन है ही नहीं इसमें, आयोटा वाला पोर्शन नहीं है, तो इसका मतलब z इज प्योरली रियल। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, आप इन दोनों को ध्यान से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार बना लीजिए आप दोनों पे, कई बार हम लोग प्रयोग करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 12, कि यदि कोई W if W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड है, ठीक है, तो देन W बार करें तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जेड का होल बार हो जाएगा। ठीक है, समझ आए कि जहां जहां यदि W जो है कोई जेड का फंक्शन है, जेड का फंक्शन है, तो यदि इसका बार करेंगे तो इसका जो भी आएगा इस पे बार हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं आप। Write down them. So these were the properties of complex conjugates. Write down some question based on this. Question लिखो. Write down question. Let Z1 is equal to 1 plus iota and Z2 is equal to 2 minus 3 iota. Verify the following property. Verify the following properties. Verify the following properties. First लिखो Z1 plus Z2 whole bar is equal to Z1 bar plus Z2 bar. Second लिखो Z1 minus Z2 का whole bar, that is Z1 bar minus Z2 bar. Third लिखो Z1 Z2 bar is equal to Z1 Z2 Z1 bar Z2 bar का मल्टीप्लिकेशन। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो Z1 अपॉन Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2 होल बार। वेरीफाई करो।
वेरीफाई देम ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आई थिंक ये हो जाएगा, इजी है, टफ नहीं है, तो आसानी से ये समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ Z1, Z2 and Z3 are complex numbers such that mod of Z1 is equal to mod of Z2 is equal to mod of Z3 is equal to mod of 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 is equal to 1. Then mod of Z1 plus Z2 plus Z3 is, आपको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। इक्वल टू, फर्स्ट लिखो A इक्वल टू 1, B लिखो इक्वल टू या मतलब लेस देन 1, C ऑप्शन लिखो ग्रेटर देन 3 एंड D लिखो इक्वल टू 3। आंसर करो।